रहे हैं। वो शबे बारात में जो हलवा हम लोग खाते हैं ना हजरत, वो जो वो लोग नहीं खाता है, कौन लोग? वो फूलगोभी टोपी वाला है। वो फूलगोभी टोपी नहीं पहनता है मथुआ में, 3 रुपया टोपी पूरा खानदान पहन लेता टान करके। 3 रुपया टोपी में दादा भी पहन लिया, पोता पहन लिया, नाती पहन लिया, जितना टन उतना टन आ गया। 3.5 टका लेता है वो टोपिया, देखिएगा बाजार में। ये हम लोग को ये वो ताज अगर बेच देंगे ना, पूरा खानदान की टोपी हो जाएगी उन लोगों की, इतनी कीमती हम लोग हैं। अब वो लोग अच्छा खर्चा है मेरा, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गुड़ लाए हम, डलडा लाए हम, है ना, घी लाए हम, काजू किशमिश गड़ी छोहाड़ा खरीदे, मेरा पैसा खर्चा हो, आप खाएं हम, बनाए हम। और वो लोग कितना ख़त्म मौलवी है, किताब में खोजे वो। सोच के देखो, हलवा कौन किताब में है? झारखंडी बाबा, आप लोग जो शबे बारात में हलवा सूजी पूड़ी पकाते हैं, वो कौन किताब में लिखा है बाबा? हम बोले बेटा किताब में नहीं, कड़ाही में लिखा है। बल हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते मेरठ से सूरत, गुजरात होते झारखंड, बंगाल होते झारखंड, बिहार सब घूम लिए, हलवा कहीं किताब में नहीं दिखाई दिया। हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए बाबा। हम बोले बेटा हम लोग हलवा खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा देखिएगा, रबीउल अव्वल में झंडा लगाए हम, किताब में खोजे वो लोग। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं बेटा, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं। हम बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगो तुमको भी। मुहर्रम में मुर्गा जबा करें हम, किताब में खोजे वो। याद रखना, मसलक आला हजरत वाले न शिरक करता न बिदअत करता है। हम शिरक से पाक हैं, बिदअत से पाक है। मेरे मसलक में शिरक बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं। हम मज़ार जाते हैं तो कब्र को पूजने नहीं जाते, हम वली के मज़ार की ज़ियारत करने जाते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब वो लोग वही कहता, बोल सुन्नी लोग शिरक बिदअत करता, कब्र में सजदा करता। कभी कोई सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वालों को सजदा करते देखे? नहीं, सजदा करना हराम। वली को सजदा नहीं जायज, ना अंबिया को कर सकते हैं, ना किसी पीर पैगंबर को सजदा कर सकते हैं। अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं है। अब वो लोग हमारे सर पे थोप दे, लेकिन याद रखना, अगर कोई यताल मताल पागल पियंकल शराबी जाके मजार में माथा पटके, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो कहीं भी पटक सकता है, लेकिन हमारे मसलक में शिरक बिदअत की कोई जगह नहीं है। कुछ लोग हम लोग को कहता है बिदअती लोग है, नहीं, हमारे मसलक कल भी पाक साफ था, आज भी पाक साफ है। लिहाजा हाँ, औरतों को मजार जाना हराम है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में लेके क्यों नहीं जाते? जुमा के दिन कल लेके चले जाना, ईद बकरीद में ईदगाह लेके चले जाना। नहीं, वो औरतें घर में अच्छी लगती है। ए मेरी माँ बहने, तू घर में रहना, बाहर मत जाना, गली में मत बैठना, जरूरत पड़े तो जहाँ जाने को वहाँ जाना। आजकल औरतें करती क्या है, मर्द सब शोहर सब घर से निकल जाते हैं काम करने, मजदूरी करने यहाँ वहाँ। 2-4 औरतें दरवाजे में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के, सामने बैठ के चुगली बोरा निकाल के चुगली कर रही है। चुगली बोरा खोल दिया है। अब वो औरत कहेगी मौलाना घर में बरकत नहीं होती है, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, चुगली करने दीजिए, कोई गम नहीं। एगो औरत को पूछे, हाँ बहू आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोल हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, फिर बड़ा होगा तो बच्चा क्या रहेगा? तब देखो दूसरी औरतियाँ पूछ रही, हाँ झारखंडी बाबा छोटू छोटू बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। मसला पूछ रही है। नमाज पढ़ने के चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? बोल माथा नहीं छोड़ता है। इन लोगों को मज़ार घूमने दीजिए, सेल्फी लेने दीजिए। अरे वाह,
जहाँ तहाँ मेला में घूमने दीजिए, कहीं मार्केट जाने दीजिए। अभी ईद में देखिएगा, रोज़ा रखे ना रखे, नमाज पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20 रमज़ान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने कपड़ा खरीदने जाएगी। आपका खरीदा हुआ पसंद नहीं करेगी। ईद में देखिएगा, अपने मन से कभी लाके बीबी दे दीजिएगा, कपड़ा लाके दीजिएगा, तब पता चलेगा। ठीक कपड़ा हाथ में लेगी, उठा वहीं पर रख देगी। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पैवन लगाती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तजारत में, बीबी फातिमा इबादत में, अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी नमाज पढ़ने का ये बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनें, आज जो नौजवान इतना बिगड़ा है ना, वो आपके वजह से बिगड़ा है। आप क्या करते हैं, आपके पेट में जब बच्चा होता रहता है तो आप टीवी देखते हैं, बच्चा पेट में है, मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा पेट से बाहर निकलेगा तो गुलाम गौस बन के निकलेगा या गुलाम पबजी बन के निकलेगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम रसूल बनेगा या गुलाम बोतल बनेगा, गुलाम खाजा बनेगा या गुलाम डीजे बाजा बनेगा। आप ही फैसला कीजिए। जब माए टीवी देख देख के दूध पिलाए, पेट में बच्चा हो, माँ सीरियल देखे, तो ये जो जितना 10-12 साल का जो ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है ना, ये लोग को एकदम कोई काम नहीं हजरत। खाना खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल गया। गली में 12 बजे रात तक देखिएगा, 1:30 बजे रात तक यहाँ वहाँ बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी मृत्या पा। मोहल्ला तमाम कुकुर इससे परेशान है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आ गया, वो भी इन लोगों से परेशान है। इतना खतरनाक इसलिए कि वो अगर पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, वो बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानकाहे बारगाहे इश्क, मित्तन घाट पटना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर, आना सागर के बगल में। किनकी हुकूमत थी? पृथ्वीराज की हुकूमत थी। किनके दरवाजे पे आए थे? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी, उन्हीं के दरवाजे पे चटाई डाला था। वो आना सागर उस टाइम में लोग स्नान करता था उसी पानी में। वो लोग जितने राजा रानी राजकुमारी राजकुमार सब लोग आते और उसी आना सागर में जाके स्नान करता, डुबकी लगाता, शुद्ध होता, मुक्ति मिलती, तो जाके वो लोग पूजा अर्चना करता। यही उन लोगों का काम था। उस आना सागर उन लोगों के कब्जे में था। और वही आना सागर में लोग नहा धो करके उस मंदिर, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा हुआ था, जिसमें 1750 भक्तगण सेवा लोग करते थे। वही पृथ्वीराज की हुकूमत की सबसे बड़ी मंदिर था, बहुत बड़ा पुजारी। मेरे ख्वाजा ने उसी जगह चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, अंधेरा होने लगा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो। आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, बाकी नमाज पूरी किए, इत्मीनान से रात बिता दिए। जोहर का टाइम हो गया, फिर असर आया, सुबह हुई, फिर जोहर, फिर असर, 1 रात 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग आके घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ए बाबा आप लोग का धर्म क्या है, दीन क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, बरादरी क्या है, समाज क्या है? आए बाबा आप लोग
लोग जो पानी छू रहे हैं ना, इस पानी में राजा लोग नहाते हैं, रानी नहाती है, बड़े बड़े वजीर राजा स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब बदन शुद्ध होता है मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग हैं कौन पहले बताइए, तब जाके पानी छुइएगा। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा रुक जाइए बाबा, चटाई उठाइए, चटाई उठाइए, झोला झपटा समेटिए, तुम्बा खूंटी खंबा सब उखाड़िए। बोला क्यों? कहा आप लोग यहाँ पानी कल से नहीं छू सकते। कहा क्यों? कहा आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये पानी हम लोग को पवित्र जल है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा कृपा करके प्रस्थान को प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा, अब तो यहाँ से पानी आपको चटाई उठाना होगा, कल से पानी छूना नहीं। इतने में थोड़े थोड़े सिपाही के पास, सिपाही राजा के पास गया। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो। ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर, इसे डिस्टर्ब होता है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना, छोड़। फट फुट फट फुट, जब चाह तब उठा, जब चाह तब गया। यही लोग जुमा के दिन देखिएगा, ठीक रुकू जाएगा, धूम धाम बर्बाद। मजलसा में यही हाल, घर में यही हाल, मस्जिद में यही हाल, ये लोग करेगा जहां जाएगा। अरे कोई मौला डांट दिया तो इसका बाप मस्जिद तुम्हारा है क्या? हमारा भी। अजीब हाल हो गया, जहालत की हद हो गई कसम खुदा। अरे क्यों होता पता है? खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, सूखी रोटी खाना, पुआल बिचाली में सोना, घर मकान मत बनाना, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना खुदा के वास्ते। बच्चों के हाथ में किताब पोथी देना, बेटा भी पढ़ाना और बेटी को भी पढ़ाना, बेटा बेटी दोनों पढ़ा देना। तो ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आएंगे उस मौजू पे, इसको सुन लीजिए। तो मेरे ख्वाजा आना सागर में चटाई वहां किनारे डाले, आया चिट्ठी लेके, कहा बाबा पृथ्वीराज की चिट्ठी आ गई है, कल से पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, आना सागर के करीब भी मत जाना, क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं और हम लोग ये पवित्र जल स्थल है, इसी में नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, पानी छूना नहीं। उनके मुरीद ने देखा, कहा बाबा पृथ्वीराज ने चिट्ठी में क्या लिख के भेजा है? मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कल से पानी छूना बंद कर दिया है, पानी को टच करना बंद किया, हाथ मत लगाना, छूना नहीं, पानी मत उतरना। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया, कहाँ पानी को कतरा है? कहा कोना में क्या है बेटा? का सूखा मशकीजा पड़ा हुआ है, कटोरा में एक कतरा पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते कटोरा लाओ। कटोरा लाए, उनके मुरीद ने ख्वाजा के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा पानी तो है नहीं, ऐसा करो जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। इतना सुनना था। उनके मुरीद ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, राजा सिपाही आया था मना करके गया है, छुएंगे तो हमको जेल में डाल देगा, हम नहीं पानी लाए जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको आना सागर में उतरना नहीं है, पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर बड़ाई मत कर, हे आना सागर घमंड मत कर। एक राजा है जो शीश महल ताज में कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था।
पूरा आना सागर का पानी समेट के खाजा के कटोरे में, कहें सुभान अल्लाह। जो ही पानी कटोरा में आया पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 उस दिन पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, और वो पानी ही सूख गया। तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध होगा कैसे, अंदर जाएगा कैसे। सब लोग माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। कहा क्या हुआ, दौड़े 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 सिपाही राजा के दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा ना सागर सूख। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाला नहीं, रूहानियत वाले का कमाल। घोड़े पे चढ़ा आया, खाजा के कदमों में गिर गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए न बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा, अब पानी छुइए, नहाइए, धोइए, सब कीजिए बाबा, हम पहचान नहीं पाए, लेकिन कम से कम पानी लौटा दीजिए। 10-11 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा बाबा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कम से कम कृपा प्रदान करे, पानी लौटा दे। मेरे खाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम तो रहम करने वालों में हैं। जिनका आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार व मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा कुतुबुद्दीन हम उसी नबी की उम्मत है, उन्हीं के घर के हम चिराग हैं। ए बेटा हम जुल्म नहीं कर सकते, हम रहम कर सकते हैं। कटोरा लाओ, वापस जाके पानी दोबारा आना सागर में कर दो। वो कटोरा लेके गए, आना सागर के करीब उनके मुरीद गए, ऊपर से पानी ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब दोबारा पानी भर गया। 32,000 पापी ने देखा, पानी देख के प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। सभी लोग पानी में उछल के कूद के नहाने लगा। जल्दी नहाओ धो, गुस्ल करो, जल्दी शुद्ध बनो, बाहर निकलो, पूजा करेंगे। 32,000 आना सागर से बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब लोग इधर मुड़ गया, खाजा के दरबार में आ गए। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज इनके चेला चुटिया कहता है मुसलमान को भगा देंगे। याद रखना, जब तक भारत में खाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए कि मेरे खाजा को जिसने राजा बनाया, ईवीएम मशीन से राजा नहीं बना, चुनाव से राजा नहीं बना, वोट लेके राजा नहीं बना, प्रचार करके राजा नहीं बने, कार्यालय खोल के राजा नहीं बना, ऑफिस में बैठ के राजा नहीं बने, रैली सभा झंडा लगा के राजा नहीं बने। मेरे खाजा को जिसने भारत का राजा बनाया, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। इसलिए मत घबराओ, तुम मुसलमान बन के रहो। कल भी भारत में तेरा उतना हक था, आज भी है, जब तक देश रहेगा तब तक तेरा हक रहेगा। लेकिन तूने कहना छोड़ दिया, 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आज हमारे घर में कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं,
बहू बेटियां भी बैठी हैं, इन लोग 12 महीना घर में रहती है, आराम से डेली कुरान शरीफ पढ़ सकती थी, रोज़ नहीं तो सप्ताह में पढ़ सकती थी, कम से कम जुम्मा में कुरान शरीफ की पढ़ने की आदत बनाती। लेकिन ज़िंदगी में कुरान नहीं खोलेगी। जब भी कुरान शरीफ देखिएगा, शादी में जब बहू सब आती है शादी में, तो कुरान शरीफ ले उतरेगी। कुरान शरीफ देखिएगा, गाड़ी से उतरती है बहू सब। आप ही के गाँव में उमेशपुर, क्या नाम है, गोसाईपुर में जब बहू बेटी सब शादी के बाद दुल्हन बन के आती है, देखिएगा उसके आगे पीछे 2 औरत आती है, वो कुरान शरीफ लेके उतरेगी। लगता कचौसा से डायरेक्ट गोसाईपुर में उतर गई। सबको दिखा लिया, फलना बहू पढ़ल लिखल है, अलमारी में कुरान शरीफ सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। 9 महीना 10 महीना शबे बारात में जान के धक में कुरान शरीफ निकालेगी, दिखावटी, ताकि हम शब बारात के चांद देखा गया, अब कुरान शरीफ पढ़ेंगे। तो कुरान शरीफ 9 महीना 10 महीना बाद निकालती है। एगो बहू को तुम पूछे थे कि आप लोग कुरान शरीफ रखते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। सास मरने इंतजार कर रही है, सास मरेगी और चल इस्लाम पढ़ना शुरू करेगी। तो आप देखिए 9 महीना बाद 10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी और कम से कम 10 मिनट तक खाली देखेगी, और देख करके तब मथवा हिलाएगी। बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया है। नहीं पढ़ पाती है ये लोग, जितनी बैठी है ना कुरान शरीफ डेली पढ़ेगी तब ना। 9 महीना 10 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, अरे एकदम अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बड़की बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल लगता मरने वाला है। आप भी तो मर्द हैं, कह सकते कि हम जुमा पढ़ेंगे तो कुरान पढ़, हम मस्जिद में सजदा करेंगे तो मुसल्ले में कुरान पढ़, तलावत कुरान की खुशबू होगी, शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, ये बीवी बहू बन के घर में रहेगी, शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग जिंदगी में सलाम नहीं करती है। शब बारात में सलाम की, शब बारात के चांद में, शब बारात के दिन में नहीं, अगले महीना नहीं, पिछले महीना में नहीं, पूरा साल नहीं। ये लोग एक दिन साल में एक दिन सलाम करेगी, 5G HD सलाम। ईद में देखिएगा हजरत, अरे बाप, जहाँ शोहर ईदगाह से आ रहा है ईद की नमाज पढ़ के, बहू सब ऐसे खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। आओ, अपना बेटा पूछेगी तुम्हारा बाबा आ रहा है ईदगाह से? बोल हाँ आ रहा है। बोल आज तुम्हारा बाप को नहीं छोड़ेंगे, आज सलाम करेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। एकदम दरवाजे में खड़ी, ठीक शोहर दरवाजे में कदम रखा दुआरी, एकदम ओढ़नी दुपट्टा हाथों में से उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है किशनगंज के उस पार की बात बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जाना, घर के अंदर में रहना। शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे आए, तू अपने शोहर के सामने गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ लेना, शोहर के सामने चली जाना, शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथों से पानी दे के शोहर के बगल में बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देती है, बगल में बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है।
रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। डेली पानी देगी, रोज डेली पानी का सवाब मिलेगा। 30 दिन वो पानी शोहर के हाथ में देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल दोगी, 360 जिहाद का सवाब। 10 साल पानी सिर्फ शोहर के हाथ में दोनों हाथ से देगी तो जिहाद में इतना सवाब कि नेकियों का अंबार हो जाएगा। लेकिन हम लोग की बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं। ये सब किशनगंज के उस पार, यहाँ सब दूध के धोवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। पानी नहीं देती और कहता मौलाना इसलिए तुम जो शादी में पटाखा फोड़ते हो, डीजे बजाते हो, हराम खाते हो, हराम, ये मांगना हराम है। सुनो, 3-4 लाख जो लेते हो हराम का पैसा, और वही पैसा हम लोगों को भी खिला देते हो। अब हम लोग फूंकते हैं तो सर नहीं, क्या आपने 4 लाख ले लिया, वो पैसा इमाम को भी खिला दिया। अब इमाम बच्चा फूंकने गया, अब बच्चा चुप होने के बजाय डबल रोने लगा। क्या हराम का पैसा उनको भी खिला दिए। आप तो खैबे किए, डीजे बजाया अलग, पटाखा फोड़ा अलग। याद रखना मुसलमानों, ऐसे नाटक करके शादी करोगे आपके बाल बच्चे कभी गुलाम हुसैन नहीं बल्कि बेहया बेशरम होगा। नहीं देखता अब्दुल रहीम साहब? अच्छा सोच के देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग सुन्नी हैं, बरेली है, मसलक के आला हज़रत वाले। हमारे मसलक में नाच गाना डीजे पटाखा हराम है, हराम है, हराम है। अब ये लोग क्या करता है, शादी में ऐसे पटाखा लेकर जाता है और जवाब हम लोग को देना पड़ता है। पटाखा ये लोग फोड़ता है, जवाब हम लोग देते पूरा साल। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को हम लोग मना करते, कभी मना करते? आप लोग को फोड़ने ही नहीं देते। जब सवाब होता तो जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, फातिया हम करते, मिलाद हम पढ़ाते, सब काम हम ही लोग करते, तो शादी के दिन पटाखा फोड़ने आपको क्यों देते? जब वो सवाब होता तो हम लोग फूंकते, हम लोग पढ़ के दम दम करके फूंकते फेंकते, डबल सवाब होता। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते। आप लोग फोड़ते हैं 10 नेकी, हम लोग 1 बम मार देते 100 नेकी। क्योंकि अब जब सवाब होता तो फिर काम का है। झोला में डना माटी लग जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर सवाबे लेना है, काम का है, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब। तौबा करो, जिस शादी में डीजे पटाखा बजे उस बाराती में जाओगे क्या? बोलो जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? बोलो नहीं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिस शादी में डीजे पटाखा बोले जाओगे क्या? बोलो नहीं जाएंगे। उस बाप बेटा को टोटो में बैठा के भेज दो, पटाखा जहां फोड़े। लड़का अरे बाप, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी किशनगंज के बाजार से मंगाया है। और वो शेरवानी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, इतना फूल माला सजा के लाया है हजरत, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। इतना खुशबूदार। और दूल्हा जब चौकी में बैठा है, हिल रहा है, और जब मौलाना निकाह पढ़ाने आया है, बेटा पढ़ो ला इलाहा बल्ला, मैंने 3 लाख तो लिया, कलमा पर खा लेते रहेगा, पढ़ेगा। बल झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए न, जबान नहीं उलटती है। हमने कहा पढ़ा बेटा, पढ़ो यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा पढ़ने के लायक नहीं बचा है। और या हुसैन या अली का खोखला नारा लगाने वालों होश करो। मैं झारखंड से हूं, हमारे यहाँ भी तिलक डिमांड चलता है, लेकिन मैं आपके उत्तर दिनाजपुर में हाथ उठा के वादा कर रहा हूं, एक लड़का है, मैं उसकी शादी में बेटी बाप से फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। बिन मांगे देगा उसको नहीं छोड़ेंगे।
यही हुक्म है, मांगो मत, बिन मांगे दे उसे तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम, बिन मांगे मिले तोहफा। अगर बेटी बाप अपने मन से अपनी बेटी दामाद को आपके घर बसाने में अगर बेटी बाप अपने मन से जहाज दे दे, हवाई जहाज, तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, मैं हाथ उठा के वादा करता हूं मैं बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे। बगैर मांगे जो भी देगा वही तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई जलसे में मर्द बैठा है कहे मौलाना झारखंडी हम भी नहीं मांगेंगे बेटा बाप बेटी बाप से, जो देगा वही ले लेंगे। कोई मर्द बचा, एक मर्द है। नारे तकबीर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब मर्द है, हाथ उठाए बगैर मांगे। माशाल्लाह, हाँ बहुत हो गया से ये जलसा कर दिया। मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है, भीख मांगो तरह मांगो। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, पलंग बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप सोए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर। आज कितनी तुम्हारी कौम के उत्तर दिनाजपुर के कितनी बेटियां कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, तुमको नहीं पता। देख यूपी गुजरात बम्बे जाने वाली गाड़ी जाके देखना, तुम्हारे पे ही प्लेटफार्म इसी किशनगंज से यही डालकोला से जो ट्रेन जाती है बारसोई से देख लेना। कितने मुसलमान गरीब की बेटियां रो रो के सिसक के कश्मीर के चौराहे पे बिक गई। अरे कितने मुसलमान की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया। बम्बे के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों के मजदूर की बेटी की इज्जत को नीलाम कर दिया। दिल्ली के चकलों में बेच दिया गया, यूपी के सड़कों पे जला दिया गया। तौबा करो, बेटा बेचना बंद करो, डीजे बजाना बंद करो, पटाखा फोड़ना बंद करो, 3 4 5 6 लाख मांगना बंद करो। आका फरमाते बेटी जहां होती रहमत वहां होती, बेटी जहां होती बहार वहां होती, बेटी जहां होती खुशहाल वहां होती, जहां बेटियां होती है वहां माला माल होती है। बेटी घर पे रहे तो रहमत, माँ बने तो जन्नत, आंचल उठा दे तो गारंटी, चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। इसलिए तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। मेरी माँ बहने, तू शोहर के हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के बिन बोले पांव दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। जैसे कोई बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबा देती है तो कितना सवाब है पता है? जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाए तो मेरी माँ बहनें सुन लो गौर करके, अपने शोहर को अगर एक दिन पांव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। अगर 2 दिन दबाती है तो उसका 70 के 2 दिन का गुना करो, 3 दिन दबाती है 70 का गुना करो, 1 साल का सवाब जोड़ो, एक साल का सवाब जोड़ो, 6 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। खाली शोहर के पांव दबा देगी तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोल, यहाँ सब ठीक, हाथ पांव दबाएगी, मौका मिलो तो गर्दन में दबा देगी। ए मेरी माँ बहने, तू शोहर के लिए श्रृंगार करना नफल नमाज का सवाब। जैसे तू काजल लगाती हो, काजल लगाना हराम नहीं, आंखों में काजल डाल लो, चेहरे पे कुछ लगा लो, अपने माथे के चूल को संवार लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, कान में बाली पहन लो, ताकि आप अगर कान में बाली पहनते हैं, माथा संवारते हैं, चेहरा सजाते हैं, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया,
यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके हटिया जाए, मॉल जाए, चौक जाए, बाजार जाए, गली में बैठे मर्दों को दिखाए, गैर मर्दों से चेहरा सजा के बातें करे, यानी अपने श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में जो औरत दिखाती है, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। उनके चेहरे पे सिर्फ हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहनें, जहाँ श्रृंगार करना सवाब है शोहर के लिए, वहीं गैर मर्दों को दिखाना, उसे चेहरे से गोश्त कट कट के क़यामत के दिन गिरेगा। इसलिए चेहरे के श्रृंगार गैर को ना दिखाना, और जवान बेटियों को मोबाइल हाथ में ना देना। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल, ना ससुराल है, ना ससुर है, ना ननद है, ना सास है, वो बात करती कहाँ। और जहाँ माँ बाप रहेंगे घर में, वहाँ टावर नहीं है। जहाँ माँ बाप रहा, किसी का फोन आया, किसका फोन रे, बोल नहीं टावर कहाँ, अच्छा टावर तो ना आया। और जहाँ खेत तरफ चला गया, वहाँ फुल टावर, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। इसलिए बहू बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना कोई पागल लड़का व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज देगा, लड़की माथा खराब, खाना पीना बंद, क्या हुआ रे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवस है। कोई लड़का किसी, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खराब है, काम काज में मन नहीं लगता, लगता है मर जाएंगे, क्या हुआ रे, प्यार हो गया। अरे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। सुनो नौजवानों, सुनो बहू बेटियां, जिस शादी में माँ बाप की रजा नहीं है, भाग के अपनी मर्जी से बेटा बेटी शादी कर ले, वो जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर एक जगह कर दिए थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। एक लड़का कहा, झारखंडी बाबा आप लोग सब मौलाना एक ही बात जो कहते हैं ना, बड़ा माथा खराब लगता है। बोले कहा हुआ बेटा, बोले सब कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का गरम। हम बोले बेटा बैठो, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, पूरा बर्तन है। बोला यही सब दिया है? कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। इस जलसे में आए हुए कौन, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज का जलसा 110% कामयाब। जितने फरमाइश लड़का लोग किया था, झारखंड साहब इस पर बोलना, हम तो सोचे थे कुछ और बातें बोलेंगे। बोला हजरत इस पर बोलना, इस पर बोलना, इस पर बोलना। हमने कहा कोशिश करेंगे सब पर बोल देंगे। मोहम्मद रहीम साहब तो बहुत परेशान है ना। इसके घर अब 11 बजे आए, खाना खा रहे हैं, 11 बजे से खा रहे हैं। कोई मौलाना 10 बजे आता था, हम 10 बजे दिन आ गए। बोले झारखंडी बाबा मेरे घर में आराम कर रहे हैं। वे लड़का निकला, बोले बाबा आपको मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। हम बोले तब क्या करे बेटा? बोल बाबा एगो सेल्फी दीजिए साथ में। हम बोले बेटा अब सेल्फी लायक नहीं रहे, अब तो मुँह कुल्फी लायक हो गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। किनको बुलाना है? मोबाइल गिर गया तो मेरा मोबाइल ले लीजिए। हम क्या करें? एक मोबाइल गिरा है, क्या नाम है मोबाइल का? ओप्पो मोबाइल का नाम है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इरशाद अंसारी का मोबाइल गुम हो गया है, जो लिया है दे दो वरना दुआ कर देंगे, मोबाइल अपने बजने लगेगा। मोबाइल गुम हो गया है, क्या होता है? बहुत जगह बच्चा गुम हो जाता है। औरतें जा रही कपड़ा खरीद, मेला में घूम रही, घूमते घूमते माँ उधर बच्चा इधर। चलो जो भी हुआ पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह।
या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते ना, हफ्ता में एक दिन। और पढ़ेगा अपने नमाज और बीवी को करेगा परेशान। सुबह देखना नमाज पढ़ेगा खुद और टोपी मांगेगा बीवी से, टोपी कहाँ है, गमछा कहाँ है, लुंगी कहाँ है, कुर्ता कहाँ है, लगता मस्जिद नहीं मक्का जा रहा है। नमाज पढ़ेगा, बीवी हालत खराब। एक जगह लड़का ऐसी तरह टोपी मांगा, टोपी बीवी खोजते खोजते नहीं मिली, लड़का बांह समेट के और जुम्मा पढ़ के आने दो, उसके बाद तुमको बताते। हम बोले या अल्लाह ये मक्का जा रहा है जुम्मा पर और फिर कुछ नहीं जान रहा है, फिर जुम्मा वजू करने हम वो लिख के देते हैं, वजू करेगा देखिएगा कल जुम्मा में ऐसे ले जाएगा सर का मसा, ये चुक चुकवा जो कहाँ से लाया है पता नहीं चलता है, ये कौन मौलाना कह दिया है, चुक चुक सटाएगा एकदम 50 मत। हम बोले हाँ बेटा ये कौन किताब में लिखा है, बस सब करता है इसलिए कर देते, कोई मतलब नहीं हजरत, एकदम बेमतलब, कोई मतलब नहीं। एक दूगो बूढ़ा तो देखे दोनों उंगली उठा रहा था तैयार, हम बोले दादो एक एक उठाइए, दोनों का उठाते हैं, बोले कम टाइम बचा जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते। हमको अफसोस लगता है, खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बाप को कहिएगा स्कूल नहीं जाता, मदरसा नहीं, बात मानता मौलाना साहब, बेटा मेरा है बात नहीं मानेगा, बोरों भर के गाछ में टांग देंगे, बात नहीं मानेगा, कमजोरी आपकी है। इसलिए मेरी माँ बहनें, फातिमा जहरा की जिंदगी तू अपना ले। वो फातिमा एक कपड़ों में बार बार पेवन लगा लिया करती थी, लेकिन अपने शौहर अली से कभी शिकायत नहीं करती थी। मौला अली बाहर से घर आता थे, फातिमा सब काम छोड़ के पहले शौहर को सलाम क्या करती थी। वो फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया जो मैदान करबला पहुंचा, 56 साल की उम्र थी, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रखा था, 3 दिन से पानी बंद कर दिया था, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने पूरा खानदान को दे करके नाना के दीन को बचाया है। इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन। तो अपने शौहर से मोहब्बत कर, नौजवानों तू भी अपनी माँ से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, उलमा से कर, समाज से कर, पीर से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो। कभी जिंदगी माँ को पूछा कि माँ क्या खाएगी? नहीं पूछा जिंदगी। कभी बाप को पूछा कि बाबा मोड़ जाते हैं बाजार क्या खाएंगे ला दें? जिंदगी में नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा। और अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके बीवी मोबाइल में फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है? तो बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रही हाँ बहू कौन सी खा रही है, मुंह घुमा के उधर, तब तक खत्म। हम तो कहते हैं खाओ भैया गुपचुप। माँ बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, बल्कि बीवी को खिलाना सुन्नत है, बीवी को खिलाना सुन्नत। कोई एक आदमी ऐसा है, क्या हुआ? कोई एक आदमी ऐसा है, कोई एक आदमी ऐसा है कि मजार के नाम पे क्या हुआ जी? कुछ नहीं, आप लोग यही तो देखें कितना गलत तरीका है। कोई एक मोबाइल गुम हुआ है, तुम पूरा जलसा बर्बाद कर रहा है क्या? पकड़ लो उसको। देखो मोबाइल गुम हुआ, पूरा जलसा को तबाह करके रखा, क्या जी? क्या तरीका ही है? शर्म नहीं आती है? आप लोग बैठे एक मोबाइल के चक्कर में एक आदमी उठा, सब उठा, सब। एक आदमी कोई अल्लाह का बंदा, एक कोई आदमी है जो मजार के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे 500 रुपया मजार की तामीर ना, तामीर मजार के लिए कोई ऐसा बंदा है जलसे में, कोई ऐसा मर्द के 500 रुपया दे सकते हो? एक आदमी कोई है क्या ऐसा आदमी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हो गया? इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस
जुमला बोलूं कहा बोलो, कहा आप बाजार जा रहे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कहा एक बात बोलूं, कहा बोलो, कहा मुझको कई दिन से अनार खाने का मन करता है, ख्वाहिश होती है कि मैं अनार खाऊं, अगर एक अनार मेरे लिए लेते आते तो बड़ा अच्छा होता। फातिमा ज़हरा फरमाती है कि एक अनार खिला दीजिएगा। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर चली जा, तेरा शोहर अली अनार लेकर ही मदीने के बाजार से आएंगे। मौला अली बाजार चले गए, एक अनार बहुत मुश्किल से मिला, कभी कीमत का एक दिरहम दे दिया, अनार लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देख लिया अली के हाथ में अनार है। कहे अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहा हूँ। कहा किन के लिए? कहा फातिमा के लिए। कहा कि ये काम करो अली, अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। कसम खुदा की अली ने कुछ ना सोचा, फौरन फकीर के झोले में डाल दिए, क्योंकि अली को पता था कि अल्लाह के नाम पे एक देंगे तो अल्लाह बदले में 10 देगा। तो कोई एक आदमी और है, इसमें और बताएंगे, कोई एक आदमी और है। ऐसा है कि 500 200 400 जो भी हो जाए, क्या कैद नहीं है कि 500 2000 दीजिए, जिससे जितना बन पड़े, अगर नहीं है तो लिखा दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आओ। पेंट में पॉकेट हाथ डाल के लगता ससुराल आ रहा। आओ, अजब हाल है, कोई हिसाब किताब नहीं। हम मौलाना झारखंडी हैं बेटा, हम ऐसे वैसे नहीं हैं कि तुम जो कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ? पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। ये महीना शब बारात का है, इसके बाद रमज़ान है, जलसा शान औलिया इस्लाह वली कहते हैं किसको, यही तो हम लोग नहीं जान पाए आज तक। बातचीत बन, फुसका फुसकी बन, कोई बातचीत नहीं करेंगे। जहन को हाजिर कीजिए, थोड़ी देर सुनिए। हम जिस भारत में रहते हैं उनका राजा कौन है? वो ही मेरा ख्वाजा है जो देश का राजा है। अच्छा एक चीज बताइए, 5 साल की हुकूमत भी को थोड़ा कम, बाजा वाले भी को कम, बाजा बढ़िया बज रहा है। ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये मुसलमान जो है ना भोली भाली जनता है, ये कुछ नहीं जानती है बेचारी। ये लोग एकदम बेचारी कौम है, ये लोग बगैर तहियात से नमाज पढ़ के जिंदगी कटा दी। 50 साल से ईदगाह जा रहे, अभी तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। इससे बड़ी भोली भाली दुनिया में 50 मुर्दा दफन कर दिया, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। इससे बड़ी भोली भाली कौम दुनिया में कुछ नहीं जानती। हजरत लाइए कोर्ट से हम लिख के देते, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। जितने यहाँ बैठे हैं कुछ नहीं जानता। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, तब जाके तहियात शरीफ याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ पढ़े याद किए। 2-3 महीना रटे, 10-20 गो सूरत याद किए। आप लोग ना कभी मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे, ना असरन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना कोई किताब पढ़े। और बगैर पढ़े हुए आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस नहीं जिन्नात हैं, जिन्नात है। ईद देखिएगा जुमा के दिन, कल ही देखिएगा मस्जिद में आए, अल्लाह लगता है इतना 1.5 पारा हो गया। अरे कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हजरत, लगता है 1.5 पारा पढ़ लिया। अच्छा बगैर पढ़े पढ़ सकोगे? और उंगली उठाता है, अरे बाप, लगता है एकदम अजमेर दिख रहा है। जब सलाम फेरेगा लगता है मक्के सूझ रहा है। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, ऐसे ही जिंदगी कटाओगे या फिर कुछ आगे बढ़ के